सबसे पहले मैं आप सब लोगों के सामने इंतहाई जो है एक अपनी नालायकी का इजहार करता हूँ कि मैं इतने दिनों के बाद यहाँ पे आया। आप इसको थोड़ा सा मुझे इसलिए इसमें माफ़ी देंगे क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ टीम्स आई हुई थी और मैं वहाँ पे मसरूफ़ था। फिर एक दिन मुझे अचानक पेशावर भी जाना पड़ा, एक मीटिंग थी। बहरहाल मैं जहांगीर साहब के साथ राब्ते में था। मंडे को हमारी इनसे ये बात हुई कि हम वेंसडे को बैठेंगे और आपस में बात करेंगे। बहरहाल मुझे यहाँ पे पहले आ जाना चाहिए था और इस हालत में अपने बुज़ुर्गों को, उन लोगों को जिन्होंने गुम्मा यूनिवर्सिटी को अपनी जवानियाँ दी, अपनी सारी जो सलाहियतें दी उन्होंने गुम्मा यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल की, यहाँ पे इस हालत में देख के मुझे इंतहाई दिली दुख हो रहा है। जो मसाइल हैं आप लोगों के सामने हैं और जो एक पिक्चर गुम्मा यूनिवर्सिटी के बारे में दी रही है कि फ़ाइनेंशियली हमारी हालत में, आपको सही बात बताता हूँ, फ़ाइनेंशियली इतनी बुरी भी नहीं है। हमने इस दफ़ा भी ये बात हो सकता है पेंशनर्स को इतनी अच्छी न लगे, लेकिन जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो 11-12 माह हो गए किसी की पे, बल्कि हमने तो इंक्रीज़ पे भी दी है और भी चीज़ें इसमें हैं। जहाँ तक हो सका हम पेंशनर्स को 1 to 16 मैं जब से आया हूँ हम फुल पेंशन दे रहे हैं। 17 एंड अबाव हाफ पेंशन हमने दी है जो कि इस महीने अदा न हो सकी। बहरहाल पूरी पेंशन मिलनी चाहिए थी, पूरा हक है। हमने ये मामला जो है ये हमने सूबाई हुकूमत के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ भी हमने ये मामला उठाया है। लेटर्स हमने लिखे हैं कुछ और यूनिवर्सिटियों को जिनकी हमारी तरह पेंशन की मद में हालत ज़रा अच्छी नहीं है, वहाँ पे ग्रांट रिलीज़ हुई है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वहाँ से हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। आप में से कुछ लोग, मैं इस रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे आया हूँ, बहुत सी बातें जो हैं वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। जैसे अभी कह रहे हैं कि 14 माह से पेंशन नहीं मिली, मैं तो 14 माह मुझे नहीं हुए आए हुए, मुझे तो 9 माह आए हुए हैं। बाकी 2015 या 16 से जो कमोडेशन का अमाउंट है वो भी पेंशनर्स को नहीं मिला। 6, 7, 8 साल की कहानी है, ये 1-2 दिन में ऐसे हाल नहीं होती। किसका कसूर था? ये पेंशन के जो अमाउंट था ये कहाँ गया, कौन खा गया, पेंशन के फंड कैसे एग्जॉस्ट हो गए, ये बजट कहाँ गया, ये बैठ के करने की बातें हैं। आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ लोग वो आ जाएं हमारे पास और कुछ जो हमारे अभी मौजूदा जो फाइनेंस के, मैं तो बेसिकली वेटनेरियन हूँ, फाइनेंस की मुझे सही बात है इतनी समझ नहीं आती और मैं इसको मानता भी हूँ। तो उसमें जो हमारे फाइनेंस के लोग हैं, जो हमारी डीन्स कमेटी है, हम उनको बिठाएँगे और ये जो मसला है इसका हल हमने मुस्तकिल बुनियादों पे ढूंढना है। ये नहीं है कि एक महीने में कहीं एक तरफ से पैसे उठा के आपको दे दूँ, फिर दूसरे वाले उठा के तीसरे को दे दूँ। इसका जो हल है ये हम इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे करेंगे और इसके लिए जो कुछ हम कर रहे हैं जब आप वहाँ पे आएंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि हमने इसके लिए फ्यूचर की प्लानिंग क्या की हुई है। बहरहाल मैं एक दफ़ा आप सब लोगों से फिर माज़रत करता हूँ, मुझे वाकई दिली दुख है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और आज जो है इंशाल्लाह जैसे मैं अब यहाँ आया हूँ कुछ देर में जो आपकी पेंशन का अमाउंट है वो आज हम इंशाल्लाह रिलीज़ कर रहे हैं। अभी आप लोगों को इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। ये जो पेंशन है ये आप फुल पे कर रहे हैं या वो इसी तरह हाफ? एक महीने का होगा। ये जो इस महीने की पेंशन है ये आज हम दे रहे हैं। नेक्स्ट यकम के बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास जैसे फंड आएगा इन लोगों के साथ जो हमारा एक फार्मूला तय होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अब जो ये है कि आज 20 तारीख हो गई, 21 तारीख और कुछ भी नहीं मिला। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे आप लोगों के लिए हाजिर हैं। मैंने डायरेक्टर फाइनेंस को कह दिया है थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके अकाउंट में पैसे जो है। सर ये बताइएगा कि इनकी तरफ से एक इल्ज़ाम किया जा रहा है, पेंशन की तरफ से एक इल्ज़ाम किया जा रहा है कि आपके दौर में भर्तियाँ हुई हैं, 290 के करीब भर्ती हुई हैं। क्या ये, सर मेरा सवाल मुकम्मल होना चाहिए, क्या ये भर्तियाँ हुई हैं? क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? फिर अगर ये भर्तियाँ हुई हैं तो ये तनख्वाहें फिर कहाँ, उनकी तनख्वाहें कैसे पूरी करें जबकि पेंशनर के पास आपको देने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं हैं? इस तरह जो डेटा इनके पास है कि 290 भर्तियाँ वहाँ पर हुई हैं, जब ये आएंगे अपने साथ ये डेटा ले आएंगे, हम भी अपने जो डेटा है वो इनके साथ शेयर कर देंगे। कोई 290 भर्ती नहीं हुई। कितनी भर्ती हुई है सर? लोगों ने इनको दी। अच्छा देखिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी वक्त में 5000 होते थे, आज 20,000 स्टूडेंट्स हैं। नए डिपार्टमेंट बने हैं, नए डिपार्टमेंट को पढ़ाने के लिए नए टीचर्स चाहिए और वो कोई रेगुलर भर्ती कोई नहीं हुई। रेगुलर प्रमोशन बेशक हुई हैं हाई कोर्ट के हुक्म पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है। 20,000 को पढ़ाने के लिए हम टीचर कहाँ से लाएं?
तो वो जो भी चीज़ है ये डॉक्यूमेंटेड है, वो कोई छुपी हुई किसी से भी नहीं है। जो इन लोगों की कमेटी वहाँ पे आएगी, अगर सारे आना चाहते हैं हमारी खुशी है, हमारे पास सारे आ जाएं। सर भर्तियों की तादाद बता दें, भर्तियों की तादाद बता दें। मेरा क्वेश्चन इनसे है सर भर्तियों की तादाद बता दें। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने लोग लगाए हैं वो 40 से 45 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। अगर पिछले दौर की कुछ भर्तियाँ हुई हैं और हमने उनको एक्सटेंशन दिया है तो उसे हमारे खाते में न डालें। पिछले ने भी अगर की थी तो वो किसी मजबूरी के तहत की थी, वहाँ पे किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं मिलती। अब भी जो हमारे पास गुम्मा यूनिवर्सिटी में रेगुलर पोजीशंस हैं वो आधे से ज़्यादा वैकेंट है। 204 टीचर काम कर रहे हैं, 504 पोस्टें हैं हमारे पास। अभी आधे से ज़्यादा पोजीशन वैकेंट है जो हमने रखी हुई हैं। तो वो इसलिए हम नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्ट पे गुजारा चला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर की 30,000 रुपये तनख्वाह है और उन्होंने इतने डिपार्टमेंट नए, आपको पता है नए एलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट बना, साइकोलॉजी बना है डिपार्टमेंट, इसमें और लाइब्रेरी साइंसेज डिपार्टमेंट बना है। जब नए डिपार्टमेंट होंगे, इस दफ़ा ये देखें हमने तो जो हमारा इतवार को जो हमारा टेस्ट होने वाला है 1000 MPhil और PhD बच्चों ने अप्लाई किया है। अब उनको सुपरवाइज करने के लिए टीचर चाहिए। अगर वो ये टीचर नहीं होंगे तो ये 1000 बच्चों को कौन सुपरवाइज करेगा? इनकी फीस आएगी तो उनसे वो जो लोग वहाँ हैं उनका भी काम चलेगा और पेंशनर को भी पेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कि पेंशन का मसला हल हो चुका है। हम इसको मिल बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हम हल करें। अभी जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है आज वो हम लोगों में इंशाल्लाह सर जी आप अगर देंगे तो हमारे मर्चों के पैसे भी नहीं, आप देते हैं तो बेशक देखिए ये तो एहतजाजी कैंप तो हमने इन्हें नहीं कहा था लगाएं, और अगर ये इसको जारी रखना चाहते हैं हमें तो अपने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए सही बात है अच्छे नहीं लगते। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अगर आपने ये कैंप लगाना ही है जो करनी है तो वहाँ आ जाएं मेरे ऑफिस में, वहाँ उसके सामने बैठें, उसके अंदर बैठें। वो आपका ही ऑफिस है, कल तक आप लोग वहाँ पे सीटों पे बैठे थे, आज यहाँ पे इस जगह पे मुझे वाकई दिली दुख हो रहा है। तो हमने जहाँ से भी किया हमने कोशिश की कि जो हमारे पास अवेलेबल फ़ंड है वो हम इसमें डिस्पर्स करें।